हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक एनिग्मा के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य लें। एक और बात, मैं म्यूचुअल फंड से संबंधित रोजाना नए वीडियो पोस्ट करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। पहले देखते हैं ब्लू चिप फंड क्या है और किसके लिए उपयुक्त है। ब्लू चिप फंड मूल रूप से लार्ज कैप फंड हैं जो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। इन फंडों को सबसे सुरक्षित इक्विटी निवेशों में से एक माना जाता है। निवेशक जो कम से कम 3 से 4 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और उच्च रिटर्न की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये फंड उपयुक्त है। साथ ही इन निवेशकों को अपने निवेश में मामूली नुकसान की संभावना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का फंड 10 वर्ष से अस्तित्व में है तथा यह 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। क्रिसिल ने इस फंड को 3 स्टार रैंक दिया है तथा इस फंड का बेंचमार्क S&P BSA 100 TRI है। अब बात करते हैं AUM की। AUM या एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा रखी गई संपत्ति का कुल मूल्य है। उदाहरण के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए AUM उसके पोर्टफोलियो के इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य होगा। फंड का AUM हर दिन बदलता है क्योंकि अंतर्निहित संपत्ति की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड कंपनी इसे हर दिन अपडेट नहीं करती है, इसे केवल महीने के अंत में अपडेट किया जाता है और अगले महीने के कुछ दिनों के भीतर जारी किया जाता है। फंड का AUM इसकी लोकप्रियता का एक अच्छा संकेतक है। उच्च AUM वाले फंड का मतलब है कि इसमें बहुत पैसा लगाया गया है और निवेशक इसे पसंद करते हैं। हालांकि फंड का चयन करते समय AUM कभी भी प्राथमिक मानदंड नहीं होना चाहिए। विशाल AUM वाले फंड हैं जो अपने आकार के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के पास 31 दिसंबर 2022 तक प्रबंधन AUM के तहत 8,673 करोड़ रुपए की संपत्ति है और यह अपनी श्रेणी का मध्यम आकार का फंड है। अब बात करते हैं NAV की। NAV या नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट कीमत है। म्यूचुअल फंड का NAV हर दिन बदलता है। इसकी गणना दिन के अंत में फंड की होल्डिंग्स के वर्तमान मूल्य को लेकर खर्चों को घटाकर और मूल्य को जारी की गई इकाइयों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। 24 मार्च 2023 के लिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का NAV 44.7 है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो वह वार्षिक शुल्क है जो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को उस फंड में अपने निवेश के प्रबंधन के लिए भुगतान करते हैं। एक्सपेंस रेशियो एसेट अंडर मैनेजमेंट का कुछ प्रतिशत है और इसे फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न से लिया जाता है। इस कारण से कम व्यय अनुपात वाला फंड हमेशा बेहतर होता है क्योंकि रिटर्न का एक छोटा हिस्सा लिया जाएगा और इसका मतलब है कि आपके लिए अधिक रिटर्न होगा। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.48% है जो कि अन्य लार्ज कैप फंडों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क से कम है। अब बात करते हैं रिटर्न की। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के पिछले 1 साल का रिटर्न 0.74%, 3 वर्ष का रिटर्न 24.58%, 5 वर्ष का रिटर्न 14.06% तथा 10 वर्ष का रिटर्न 14.67% है। लॉन्च के बाद से इसने 13.61% औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम की लगातार रिटर्न देने की क्षमता अपनी श्रेणी के अधिकांश फंडों के अनुरूप है। गिरते बाजार में घाटे को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता औसत से ऊपर है। फंड का अधिकांश पैसा वित्तीय, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, उपभोक्ता स्टेपल, ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में निवेश किया गया है। इसने श्रेणी के अन्य फंडों की तुलना में वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कम जोखिम लिया है। फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। अगर आपने 5 साल के लिए 10,000 रुपये का मासिक SIP में निवेश किया होता तो आपके निवेश का वर्तमान मूल्य 8.39 लाख रुपए होता। अब देखते हैं 28 फरवरी 2023 तक पोर्टफोलियो अलोकेशन क्या है। टॉप स्टॉक होल्डिंग्स इस प्रकार है। HDFC बैंक लिमिटेड में 9.73%, ICICI बैंक लिमिटेड में 8.38%, इन्फोसिस लिमिटेड में 7%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 6.49%। मार्केट कैप के अनुसार आवंटन इस प्रकार है। लार्ज कैप में 89.85%, मिड कैप में 6.37%, स्मॉल कैप में 0%, अन्य कैप में 0%। सेक्टर के अनुसार आवंटन इस प्रकार है। वित्तीय में 35.22%, प्रौद्योगिकी में
में 12.36%, ऊर्जा में 8.91%, उपभोक्ता स्टेपल्स में 8.15%। अब हम अन्य लार्ज कैप फंड के साथ इसकी तुलना करते हैं। ये तुलना इसका अब तक का है, यानी 27 मार्च 2023 तक। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने 10 साल में 16.76% रिटर्न दिया। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 10 साल में 15.58% रिटर्न दिया। एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 10 साल में 15.11% रिटर्न दिया। बड़ौदा बीएनपी पारिवार लार्ज कैप फंड ने 10 साल में 15.09% रिटर्न दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 10 साल में 15.05% रिटर्न दिया। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 10 साल में 14.67% रिटर्न दिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।